आपका नाम क्या? मेरा नाम आशुतोष पांडे है। मैं उत्तर प्रदेश अयोध्या का रहने वाला हूँ। फिलहाल मैं वंदे भारत पदयात्रा कर रहा हूँ, जो राष्ट्र अच्छा राष्ट्र निर्माण को लेकर किया जा रहा है। ये 4 दिसंबर 2022 को उत्तर प्रदेश से शुरू किया गया। फिलहाल मैं 8,500 किलोमीटर की यात्रा पूरी करने के बाद गोवा राज्य में हूँ और यहाँ पहुँचने के बाद यहाँ पे माननीय मुख्यमंत्री से मुलाकात हुई और उनसे मुलाकात करने के बाद उनको मेमोरेंडम दिया गया। मैं चाहता हूँ कि क्लास 1 से क्लास 12 के बीच में पॉलिसी लाई जाए। जब बच्चा स्कूल जाता है तब बच्चे को स्कूल की तरफ से एक पेड़ दिया जाए, बच्चा उस पेड़ को प्लांट करे, उसकी एनुअल ग्रोथ के बिहार पे उसको बोनस मार्क्स दिया जाए। अगर ऐसा करने में कामयाब होते हैं तो हम आने वाली जनरेशन्स के लिए एग्जाम्पल सेट कर पाएंगे और उनको इन्वायरमेंटलिस्ट बना पाएंगे। बिकॉज वी हैव 142 करोड़ समथिंग पॉपुलेशन दिस टाइम। इन 1952 we had 36 crore population, but now 142 crore something population. That time tree is very high, population very low, but now population is very high and tree is very low. Every people consume polluted air, filter water, chemical food, but no one talk about this topic. Every people only talk about how can earn more and more money, more and more fame, more and more power, but no one talk about how can protect our mother earth. जबकि हमारे पास में हमारी 2 माएँ हैं, एक जिसने हमें जन्म दिया, एक जिसने जन्म देने के तुरंत बाद हमें ऑक्सीजन दिया, पानी दिया, खाना दिया। आज पूरी दुनिया सिर्फ मनी ओरिएंटेड हो चुकी है, फैमिली ओरिएंटेड हो चुकी है, बट सोशल ओरिएंटेड नहीं हो पा रहे हैं। इसको लेके फिलहाल मैं चाहता हूँ कि भारत में एक पॉलिसी लाई जाए कि भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे 55% का यूथ पोटेंशियल है। अगर हम ऐसा करने में कामयाब होते हैं तो हर साल हम 20 करोड़ से ज़्यादा पेड़ लगा पाएंगे स्कूल में और 20 करोड़ बच्चों को इन्वायरमेंटलिस्ट बना पाएंगे। बिकॉज हम 1952 की बात करते हैं, उस टाइम पेड़ ज़्यादा हुआ करता था, पॉपुलेशन कम थी। आज पॉपुलेशन ज़्यादा है, पेड़ कम हो चुके हैं। उस कंडीशन में सर्वाइविंग स्थिति से नीचे जा रहे हैं। WHO ने एक रिपोर्ट जारी करी है, जो लोग दिल्ली के अंदर रहते हैं वो सिर्फ एयर पॉल्यूशन की वजह से अपनी 10 साल की ज़िंदगी लॉस कर देते हैं। जो लोग लखनऊ के अंदर रहते हैं 9.5 ईयर, जो लोग हैदराबाद के अंदर रहते हैं 8.5 ईयर, जो लोग बैंगलोर के अंदर रहते हैं 7.9 ईयर, लोग अपनी ज़िंदगी लॉस कर देते हैं। फिलहाल मैं 8,500 किलोमीटर चल चुका हूँ। यूपी, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्रा, तेलंगाना के बाद कर्नाटक, उसके बाद फिर गोवा। अब इसके बाद फिर मैं गोवा राज्य मेरा खत्म होने वाला है। इसके बाद मैं महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। फिर 2026 में उत्तर प्रदेश पहुंचूंगा, जहां पे 1 लाख पेड़ 2026 को 26 जनवरी को लगाया जाएगा, जिसमें योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री जी उसको ज्वाइन करेंगे। और हर राज्य के मुख्यमंत्री से, पर्यावरण मंत्री से और हर जिले के कलेक्ट्रेट से मिलने के बाद उनको मेमोरेंडम दिया जा रहा है और उसकी एक पॉलिसी डिमांड की जा रही है। और इस जर्नी की यात्रा की शुरुआत तब होती है जब मैं दिल्ली में था और फर्स्ट कोविड टाइम था सर। फर्स्ट कोविड टाइम में मेरे 2 दोस्त थे जो ऑक्सीजन न मिलने की वजह से उनकी डेथ हो गई। दैट टाइम आई वाज वेरी डिप्रेस एंड आई वो डिसाइड आई विल क्रिएट ट्रॉमा अवेयरनेस। और मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट की वर्किंग था, मेरी लास्ट सैलरी 90,000 थी। उसको मैंने रिजाइन करी, उसको रिजाइन करके सेल्फ फंडेड होकर इस काम को कर रहा हूँ। अभी मैं 10,000 पेड़ लगा रहा हूँ खुद से। अभी तक मैं 2300 प्लस ट्री लगा चुका हूँ। 90 प्लस स्कूल में सेमिनार्स कर चुका हूँ। 50,000 बच्चों के साथ में कोलैबोरेशंस कर चुका हूँ और 59 से ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट में विजिट कर चुका हूँ। 1500 से ज़्यादा गाँव हो चुके हैं और ये मेरा 11th स्टेट खत्म हो चुका है। इसके बाद मैं महाराष्ट्र जा रहा हूँ। मेरे को एक बात बता, अभी गोवा में घूमे जी जो जंगल दिखता है, जी पहला पेड़ लगाते थे, जी अभी कत्ल चालू है गोवा में, जो पेड़ का कत्ल, जी जो हवा प्रदूषण जो था, जी मतलब ये आदि गाड़ी का भी प्रदूषण चालू है, जी। लेकिन जो प्रदूषण बस जो होना नहीं मांगता था, ये पेड़ के वजह से बचता था, मतलब लोगों को चलने को जी। जैसे स्वाद। जब आप कंस्ट्रक्शन सिंपल, उसका सिर्फ एक तरीका है कि अगर आपकी पॉपुलेशन एक्सपैंड करेगी तो लैंड एक्वायर होगी। 75% एरिया में पानी है, 25% एरिया में पास में लैंड है, फॉरेस्ट है और क्या बोलते हैं माउंटेन। अब 11.1% वाला जो एरिया था वहाँ से हम प्रोडक्शन कर रहे हैं। अब जो हमारे पास में कंस्ट्रक्शन हो रहा है, जो लैंड का जो हमारे पास में रोड कंस्ट्रक्शन हो रहा है, वो कहाँ से हो रहा है? पहाड़ों को काट के किया जा रहा है। जो लैंड है उसको एक्वायर किया जा रहा है। अब उसकी वजह से क्या हो रहा है कि लैंड हमारी सिमटती चली जा रही है। जब हमारी लैंड सिमटेगी तो हमें लैंड चाहिए होगी, क्योंकि हम एक्सपैंड कर रहे हैं बहुत तेज। जब एक्सपैंड होगा तो क्या होगा? पहाड़ कटेंगे, रोडें बनेंगी तो पहाड़ कटेंगे, पेड़ कटेंगे। अब उसी चीज़ को लेके अगर हमने आज इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठाई और इसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाई तो आने वाले टाइम में चीज़ें बहुत ख़राब हो जाएंगी। क्योंकि 2050 तक इंडिया की जो पॉपुलेशन होगी सर 2 बिलियन हो जाएगी और 2 बिलियन पॉपुलेशन के साथ इंडिया को सर्वाइव करना आसान नहीं होगा। आज अभी टाइम्स ऑफ इंडिया का एक आर्टिकल पब्लिश हुआ है जिसमें 2030 तक हम जाते जाते भारत के 6 ऐसे राज्य हैं जो पानी की वजह से डूब सकते हैं, जिसमें से आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु है, उसके साथ आपका गोवा है
महाराष्ट्र है, गुजरात है और क्या बोलते हैं केरला है। ये 6 ऐसे राज्य हैं जो पानी की वजह से डूब सकते हैं। क्यों? क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग है। ग्लोबल वार्मिंग का किसी को मतलब ही नहीं समझ में आ रहा। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब टेम्परेचर बढ़ रहा है। जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो ग्लेशियर पिघलेगा। जब ग्लेशियर पिघलेगा तो वाटर लेवल बढ़ेगा, किसका? समंदर का। जब वाटर लेवल बढ़ेगा तो समंदर की किनारे वाली जो लेयर है वो डूबेगी, और जब ये डूबेगी तो कहाँ जाएगी? ये सेंटर में जाएगी। जब सेंटर में जाएगी तो साउथ का 2 सेंटर है, एक तेलंगाना है, दूसरा कर्नाटका है। और नॉर्थ की बात करेंगे वहाँ पे राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है। यहाँ पर जाएंगे वहाँ पे क्राइसिस पैदा होगी। सर इसको लेकर कोई बात ही नहीं कर रहा। स्कूल के अंदर एजुकेशन नहीं प्रोवाइड कराया। बच्चे को पता है केवल भैया नाचो, नाच के कैसे करके सोशल मीडिया पे अपने कंटेंट को बिल्ड करो, हमें फेमस होना है। सब मनी ओरिएंटेड हो चुके हैं, लेकिन उनको यही नहीं पता कि अगर 5 मिनट भी जिंदगी सर्वाइव करनी है तो ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी, उसके बाद सर्वाइव करनी है तो पानी की जरूरत पड़ेगी, उसके बाद सर्वाइव करनी है तो खाने की जरूरत पड़ेगी। तीनों चीज़ें हमारी मदर अर्थ से आता है, और अपनी मदर अर्थ को लोग भूल कर सिर्फ मनी ओरिएंटेड हो चुके हैं, चाहे वो गवर्नमेंट होगी। क्योंकि मैं अभी तक 59 कलेक्ट्रेट से मिल चुका हूँ सर। 59 कलेक्ट्रेट में एक भी ऐसा कोई कलेक्ट्रेट नहीं मिला जो इस चीज़ को लेकर सच में सीरियस हो। मैं कई बार इंटरव्यू दे चुका हूँ, मीडिया के सामने इंटरव्यू दे चुका हूँ। केवल 2 लोग हैं जो अभी तक मुझे सबसे ज़्यादा सपोर्ट करे, एक मीडिया के लोग और दूसरा जो मिडिल क्लास फैमिली के लोग हैं। मैंने अभी उनके लिए कुछ लाइनें लिखी थी कि जो बहुत नीचे हैं ये डरे सहमे हैं, ये जो बहुत ऊपर हैं ये निडर खड़े हैं, ये जो बीच के लोग हैं यही हमेशा से जिम्मेदारियों को लेके चले हैं। जिस दिन मिडिल क्लास फैमिली खत्म हो जाएगी ना सर, सोसाइटी खत्म हो जाएगी, फिर राजा होगा और दूसरा रंग होगा। और आज मिडिल क्लास फैमिली के लोग हैं तो शायद उसी वजह से थोड़ी बहुत सोसाइटी बची है, लेकिन परेशानी ये कि लोग डरे हुए हैं। उनके सामने पेड़ काट दिया जाता है, विरोध भी नहीं कर पाते। चिपको आंदोलन इसी देश में हुआ था। चिपको आंदोलन में 1700 से ज़्यादा महिलाओं ने अपना सर कटा दिया था। क्यों? क्योंकि उनके सामने पेड़ काटा गया था। आज हमारे सामने पेड़ काटा जाता है, आज हमारे सामने हमारी लैंड एक्वायर कर ली जाती है, किसी की हिम्मत नहीं होती जाके पूछ ले, जो कंस्ट्रक्शन कर रहा होता ना उससे उसके खिलाफ जाके आवाज़ उठा पाएँ। तो देश तब सुधरेगा जब यहाँ के लोग इसका नेतृत्व करेंगे, जब इसकी जिम्मेदारी उठाएंगे। अगर आपने किसी एक व्यक्ति को दे दी है जिम्मेदारी, वो अपना उसकी पॉलिसी बना दी, उसको ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट कर दिया और उसका कोई विरोध करने भी नहीं जा रहा है, तो ये देश विनाश के तरफ जा रहा है और इसका विनाश होना तय है। फिर इसको कोई बचा नहीं सकता, क्योंकि एक इंसान जब डिसीजन लेगा और उसको बिल्कुल स्टिक होके अप्लाई करेगा और उसका विरोध करने के लिए जब जनता नहीं खड़ी होगी ना सर, तो ऐसा ही होगा जो आज हमारे सामने दिखता है। आज हमारी सोसाइटी खत्म होती जा रही है, बहुत सेल्फिश होते चले आ रहे हैं। हमारे सामने किसी की डेथ हो जाए हमें किसी से मतलब नहीं होता। हम बहुत मनी ओरिएंटेड, बहुत फैमिली ओरिएंटेड हो चुके हैं, लेकिन उनको नहीं पता कि जिस दिन वो ये चीज़ें खत्म होगी उस दिन सबसे पहले यही लोग मरेंगे। कभी भी राजा नहीं मरता, ठीक है? जो ऊपर बैठे हैं वो सेफ रहेंगे, जो 5% लोग हैं वो युद्ध लड़ने नहीं जाते हैं, जो नीचे के लोग हैं ना वही सेना ही जाती है युद्ध लड़ने के लिए। तो अगर भूख से मरेंगे तो पहले ये मरेंगे, वो नहीं मरेंगे। उनके लिए फिल्टर पानी पहले से स्टोर करके रख दिया जाएगा। तो ये समझना पड़ेगा और इसकी जिम्मेदारी युवाओं को उठाना पड़ेगा। क्योंकि भारत में 55% का यूथ पोटेंशियल है। भारत जिस देश में 78 करोड़ से ज़्यादा यूथ हो, वो देश अगर सर्वाइविंग स्थिति से नीचे चला जाए उसके लिए हमें शर्म करनी चाहिए। और हमें लगता है कि हमें उठा के जिम्मेदारी आने वाले कल के लिए एग्जाम्पल सेट करना चाहिए, क्योंकि अगर हमने कल के लिए एग्जाम्पल सेट नहीं किया तो आने वाले कल में कुछ बचेगा नहीं सर। थैंक यू थैंक यू सो मच। थैंक यू।